हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में भरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठ भी बोले की खातिर, आज चांदनी चौक बना है झूठ भी बोले की खातिर, फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। अब सुनाता हूँ। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है। इस गंगा के अंदर देखें नंगा कौन नहाएगा, लाख 15 टन घंटा कौन बजाएगा। अच्छा दिन तुम 116 घंटा बनाएगा। सुनिए सिलेंडर का जवाब मैं देता हूँ। माननीय भाइयों से पूछता हूँ, आज जो 400 का सिलेंडर के लिए 1100 की बात करते हैं, आज की तारीख में आपको सिलेंडर चाहिए घर पे मिलता है। पहले क्या होता था, सुनिए, अरे भाई साहब सुन तो ले, अरे सुनो, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है। अरे सुनिए यार, अरे सुनिए बात तो करने दो, सुनिए बोलिए। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है। और जो 1100 की बात कर रहे हो यार, जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, सुन तो ले यार, जिस देश की आबादी 40 करोड़ हो और कम से कम 4 से 5 करोड़ टैक्स पेयर हो और सबको फोकट में अनाज चाहिए हो, उस देश में 400-1100 होना कोई गुनाह नहीं है। पहले एक बात बताइए, जो 400 का सिलेंडर मिलता है, एक बात बताइए, पहले मैं 400 का सिलेंडर लेने जाता था, 3 दिन में लाइन में, मेरी माँ सुबह 4 बजे उठाती थी, जा बेटा लाइन में लग जा। मैं एक दिन में 500 रुपये दिहाड़ी कमाता था, 3 दिन लाइन में लगा, 1500 हो गए, 400 का सिलेंडर गया, कितने का हो गया? 1900। और आज 1100 में 2011 में 834 में कितने का सिलेंडर था? 834 रुपए में। सुनिए, कांग्रेस का रूल था, यूपीए। 834 रुपए में सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा है। इसके बाद आज की तारीख में सुनिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या के अनुपात में महंगाई बहुत कम है। अब सुनाता हूँ। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है। इस गंगा के अंदर देखें नंगा कौन नहाएगा, लाख 15 टन घंटा कौन बजाएगा। अच्छा दिन तुम 116 घंटा बनाएगा। आज की तारीख के अंदर हमारे देश की जनसंख्या भी 140 करोड़ है। 100 करोड़ चलो, जो कागजों में 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में, और जिसमें 33% लोगों को 2 रुपए किलो अनाज मिलता हो पॉकेट में, और उस 2 रुपए किलो अनाज मिलता हो, और सबसे सब्सिडी मिलती हो, मकान शौचालय बनाए जा रहे हो, और 834 रुपए का सिलेंडर हो, और बुलडोजर और धनवानियों का कर्जा मिलता हो, धनवानी कर्जा माफ हो। कर्जा सुनिए, अरे बात तो करने दे, कंटिन्यू बोलते रहो। अरे कर्जा किसके लिए? अपने लिए ले रहा है क्या? अपने लिए ले रहा है? पॉकेट में अनाज चाहिए, कर्जा लिए, सब सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, पॉकेट फिर भी गाली निकालेंगे उसको। लेकिन टैक्स भी तो कटता है। सरकारी सुविधा जो सामान्य आदमी सबसे ज्यादा सरकारी सुविधा का फायदा लेके और वही गाड़ी निकालता है। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में भरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठ भी बोले की खातिर, आज चांदनी चौक बना है झूठ भी बोले की खातिर, फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सलीका नहीं है। हम अगर इकोनॉमी की बात करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो $1 और $1 एक बराबर था।
आज हमारे देश में एक डॉलर 83 रुपए के बराबर हो गया। 83 रुपए, मैं लगभग कह रहा हूं। 2014 से पहले एक मिनट रुको यार, 80 रुपए से ऊपर। अरे यार कांग्रेस बीच में नहीं बोलते ना, तुम्हारी दिक्कत है बीच में बोलते हो। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ, 2014 से पहले हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1100 डॉलर थी और डॉलर का रेट चल रहा था 63 रुपया। आज 2024 में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है 2200 डॉलर और डॉलर 63 की जगह 126 नहीं पहुंचा है, डॉलर 83 पे रुका हुआ है। जब इनकम आपकी 1100 डॉलर थी और अमेरिका का डॉलर 63 था, आज आपकी पर कैपिटा इनकम 2200 डॉलर है और अमेरिका का डॉलर 83 पे अटका हुआ है। तो इसका मतलब हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जीडीपी सही जा रही है। हाँ, अगर ये 2200 पर कैपिटा इनकम डॉलर के सामने अगर डॉलर 126 हो जाता तो इंडिया की लुटिया डूब जाती और मोदी को दिल्ली छोड़ के गुजरात भागना पड़ता। जो बात सच्चाई है वो सच्चाई है। इकोनॉमी जो है, देश जो चलता है वो इकोनॉमी के ऊपर चलता है, कोई भी क्यों ना हो। आज अभी कल परसों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, हमारा देश 2030 में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है उसमें 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करेगा 2030 में। आज हम 150 बिलियन डॉलर का भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश से बाहर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ज्यादा व्यापार नहीं हो रहा। एक वियतनाम जैसा देश हमारे देश से 6 गुना ज्यादा दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है। अरे वियतनाम का क्षेत्रफल, वियतनाम की आबादी वो छोड़ी है जिसने अमेरिका को हराया था लड़ाई में। वियतनाम ने 1960 में अमेरिका के नाकों चने चबा दिए।